रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले राधा रमन भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय। अब आत्मदेव प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न मन से वही फल लग के अवे छथिन घर। 2-3 दिन भ गेल छलै ने पत्नी प्रतीक्षा में चलिए धुंधली जय देखल के ने स्वामी के आवे आकि इति से तना मारी कतो अहाँ चल गेल चलन मारो के लेने बार बार अहाँ के कहे छी मरी ले नहीं जाओ मरी ले नहीं जाओ। आत्मदेव के जहाँ एते के गुस्सा नहीं हो सुनो सुनो आई के कल्याण के वास्ते गेल चला है देखियो एकटा फल लो है एलिया फल धुंधली तक जेड़ गेल के जे बाप रे बड़ काबिल है ई फल हम कहियो ने खेने छिए सब दिन ई फल खाइते रही छी कल आ ओ फल नहीं छी आन दिन जे दै छलो से फल नहीं छी ई फल संत भगवान का आशीर्वाद छी ई अहाँ जे पाबि लेबे त अहाँ के बांझपन के जे कलंक बंध्या दोष अहाँ के मिट जाए खा लिए कल के ओ बंध्या दोष मिटा वाला चल कल के हां अच्छा लाओ धुंधली ले लेकिन हाथ में और कल के जाओ अपने बाल भोग करो मुँह हाथ दो और 2-3 दिन भागे ले चल जाओ पुरोहित में बाल भोग के लेकिन और चल गए ओ गांव के तरफ 2-3 दिन भागे चले ने उनका एमर धुंधली भोजन बनबैये रसोई घर में चूल्हा के पास और तर्क वितर्क कर लगल कि हे भगवान ई कतो से आफत लेकिन पति देव क्या बहुत के हम देखे चेन महिला सबके गांव में अगर कहीं गर्भ रह जाइए तो बड़ रोग व्याधि हुए छे माथ में दर्द हुए छे डांड में दर्द हुए कहीं जन्मित काल पर सब काल में नहीं संभल ले तो जाइयो सियाराम कते भरे सबसे तो उनका ई डर हुए चले जे कहीं गांव में एक लगी लग जेते तो सब तो भाग जेते हम बाड़ी रहो हमरा बाग लेने थे कहीं यहीं में हम गिर जाओ तर्क वितर्क करिए वही समय में क्या पड़ोसी ने लिखी ने वो पड़ोसी ने कहिए बहन की बात छे बड़ी चिंता में छे कल आओ वही के प्रतीक्षा जाओ की कहा देखियो ना हमारी पति देव एक साधु से फल लो लिखी ने से हमरा खाई के नहीं मन हुई बड़ डर हुई देखे छे गांव समाज में बहुत तकलीफ हुई छे कहीं हम गर्भवती बिन जाब तो ये धन जेते भगवान देने छे सबटा नाश हो जेते हमरा काम नहीं क्या लेते पड़ोसी निकाल के जे वहां एहनो एहनो चिंता करे छे अरे साधारण उपाय छे फल खा लिए बढ़िया के पति देवे बंध्या दोष मिट जाए रहलेन धन रक्षा करो के तो अपना ननद के बजा ले कुछ माल पानी दे देवे 9 महीना रहते तक बाद चल जेते कल के नहीं वही छोटी के नाम नहीं लिया वो तो काली धन के लोभी छे वो कुछ काम नहीं करत बार बार समझौल की ने धुंधली के लेकिन इनका समझ में नहीं ले अंतिम में पड़ोसी ने थाई कह के जाओ जे मनी से करो हम जाए अपना घर तो स्वामी जी मानस में लिखल की ने तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिले सहाय जिन्हें भाव रहत उन्हें भगवान सहाय को भेज दी इनकर भाव जेन चले ने वही समय में हुनकर बहन पड़ोसी गांव में रही चल के ने हुनकर 5-6टा बच्चा भगल चले उनका लेकिन खाई के लाले पड़े चल के ने बड़ गरीबी चले ने मन में हर वक्त भाव चले जे जीजा जी जे एकटा लड़का के गोद ल लेते तो सबटा धन के मालिक भजीते हमरे बेटा लेकिन जीजा जी ले नहीं छलखिन बांध ले नहीं छलखिन वही समय में आबि गेल धुंधली जी चूल्हा के पास तर्क वितर्क करिए जाए कल के दीदी कल के आओ बान आओ बड़ी समय पड़े ना कल के कौन चिंता में हाँ भरल छी कल के की कहा देखियो ना स्वामी देव लुलखिन ई फल और ये कहिए जी खेला से बांझपन मिट जेते कलंक मिट जेते हमरा तो बड़ डर हुई है बहिन से कहीं गांव में एक लगी लिख जेती तो सब भाग जेते हम तो ही में जेल के भस्म हो जाए तो
ऐसी मिले सहाय जेने छलन मोहने सहाय के कहन बैठलन कही छथिन ओ बहन जबान ठीके कही छिए बड़ गड़बड़ी हुई छै में गर्भवती महिला के बड़ दुख कहीं जन्मित काल में अगर नहीं संभल ले तो हाँ जाइयो सियाराम भ जाए आप तो और ही डर हुई छथिन इनका आए रे बा कल के तो बहन की करबे कल के नहीं फल नहीं खाओ ई फल नहीं खाओ कल के की करबे त कल के ई फल के छोड़ दियो हम अही महीना में गर्भाधान केलो है समय ये ने 9 महीना जे बीते तो ई पुत्र जे जन्म लेते आके हम दो जाब आ पति देव के कह देवे हमरे पुत्र ची जन्म ले कल के वंश बात ठीक कहलो लेकिन आ बीच बीच में जे परीक्षा लेते हैं खोजतीन तब की जवाब देवे कल के दूर अहाँ केहन आदमी छी अरे एतबो नहीं बुझे छिए हम नारी छी नारी शक्ति रूप आवे छी भगवती के रूप छी नारी से कौन पुरुष जीत सकलिए से नहीं आके मालूम है त्रिया चरित्र करो ने त्रिया चरित्र से पुरुष नहीं पास से पुरुष कखनो न जीत सकिए और सही में श्रोता नारी चरित्र से अ तक कोई पुरुष नहीं पास भेल छै हर जगह देखियो तो नारी यहाँ के नचबे छै पुरुष के चाहे वो कलेक्टर हुए चाहे मजिस्ट्रेट हुए चाहे जज हुए चाहे कोई भी है बाहर तक खूब शासन देखो या घर में जाए छै तो उनके इशारा पर नचा पड़े भगवती छै ने निकल के न शास्त्र में पुरुषस्य भाग्यम नारी चरित्रम देवो न जानाति कुतः मनुष्य पुरुष के भाग्य कखनी खुलते हैं और नारी के चरित्र कखनी खुलते हैं देव तो नहीं जान सके औरत के दुनिया में के पहचाने औरत के दुनिया में औरत के दुनिया में के पहचाने औरत के दुनिया में के पहचाने औरत के दुनिया में हाँ त्रिया चरित्र से देवो न जाने औरत के पहचाने क्या तो भगवती छे शक्ति रूपा छे कोई नहीं जान से कखन कौन रूप बदलते बड़ प्रेम छे उनका में तो बड़ क्रोधो छे एकदम काली बन जेते बड़ काली छेन त प्रेमो में तुरते झुक जाए छे तुरते देखबे जे कनियो लगी है आ कनिया देर में देखबे एकदम हंसतो देरी नहीं उनका सब गुण छेन उनका धुंधली उनका बतवे छथिन जे बहन प्रिय चरित्र करो जखन पूछते हैं वैसे पहले यहाँ लता लुती लपेट के अलगा लेपेट के देखो के ले और सारी योजना बना के आ कल के फल के की करबे बहन कल के फल के परीक्षा है तो दरवाजा पर जे गाँव वही गाँव के खुआ दियो देखबे जे केहन होइ छै और चल गए ओहिठाम से सारी योजना बना के धुंधली हुई फल के नहीं खेलें दुर्भाग्य संत के प्रसादी नहीं खेलें और वे घास में लपेट के गाँव के खुआ दिलखिन दरवाजा पर बोलिए आनंद कंद भगवान के जय समय बीता लगले श्रोता बाप रे तत्ते नजदीक में समय श्रोता बीता लगले 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4-5 महीना 9 महीना जे भेलैन तो हुनकर बहन के जे बच्चा भेलैन 9 महीना के बाद बच्चा उत्पन्न भेलैन ओहि बहन के बहन रहते रहते धुंधली के गोदी में डाल दिलखिन आ चल गेली सुबह भेलैन खबर दिलखिन आत्मदेव गेलैन देखलखिन कहलके धुंधली पुत्र के जन्म भेलै कहलखिन हाँ स्वामी बड़ा सुंदर पुत्र के जन्म भेलै लेकिन की कहब ई दुनिया बड़ खराब छै अड़ोसी पड़ोसी हमरा देखो चाहे छै कहलकै की भेल अड़ोसी पड़ोसी की केलक कहलखिन दूध में मारि देलकै की करिए आब कहू तऽ इनका बच्चा भेल छै जे दूध हेतै इएह छै त्रिया चरित्र करै छथिन कहलखिन आत्मदेव विद्वान कहलकै हाँ दोसर के पड़ोसी सबके दोष नहीं दिए सुनो ने वैज्ञानिक युग छै डिब्बा वाला दूध आनि के पानि लेबै बच्चा के
फिर क्रिया चरित्र कल के स्वामी यूट्यूबा वाला दूध के ले लो एक काम कर ले जाए आइए रात में सुनरिए ने जमरा बहन के बच्चा भेलिए वो टूट गए समाप्त हो गए तो उनके मंगा लेवे तो नहीं हेते कल के वाह रे वाह एक नंबर बात मोरे में जियावे मौसी एक नंबर बात बजाओ तुरंत खबर के लेना वो तो प्रतीक्षे में चली दौड़ ले लेकिन जा बच्चा के गोदी में दिलन गटर गटर दूध पीवा लगे क्या कौन करता बच्चे छले क्रिया चरित्र से देवो न जाने ठकेल जाइए बाबा बाबा की ठकेते एकदम पालन पोषण हुआ लगलन श्रोता जय जय भगलेन सुध जी महाराज के जतिन जय सौनक जी वही बालक के जन्म के बाद 3 महीना बाद लिखल छन मानस भागवत में त्रिमासी निर्गति चाथ साधेनो सुसवे अर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनके प्रभवम त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुस्वे अर्भकम वही बच्चा से 3 महीना के बाद सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम वही गाय के पेट से अति सुंदर बालक दिव्य बालक निर्मल शरीर कनक प्रभवम सोना के समान गोरा चिट्टा लड़का गाय के पेट से जन्म ले लेन कनिए अंतर भगले जे गाय के कान जेका नमहर नमहर कान भगले लेकिन वो सुंदर बालक महात्मा के प्रसादी चेनो बेकार जेते आप तो गांव के लोग सब कहिया हो वाह आत्मदेव के तो एक पुत्र लेके कहे अब गायो आदमी के बच्चा दिल के देखियो भाग खोल लेन इनकर दू टा बालक घर में आबि गए ने आत्मदेव दोनों बालक के धुंधली के कल के लाओ आंगन में ठाव करा के आ नामकरण करिए आत्मदेव के जतिन जे धुंधली ई जे एछ गाय के बच्चा इनका गाये के नाम पर नाम उचरे छे हस्तरेखा देख के बतौलखिन है कल इनकर कान बड़ा बड़ा छन ते द्वारे इनकर नाम गोकर्ण भेल आहा बच्चा के नाम कल के सबका नाम ही रखबे हम अपना बेटा के नाम अपने रखब कल के राखू अति सुंदर हम पंडित हैं छी कल के हमरा बच्चा के नाम कल के की नाम है कल के अहाँ जे ना गाय के नाम पर नाम रखलिए गोकर्ण तेना हमरो बच्चा के नाम हमरे नाम पर नाम उचरे छे हमरे नाम पर आते हमर नाम धुंधली तो इनका नाम धुंधकारी बोलिए आनंद कंद भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी की जय नामकरण भगले आनंद आनंद भ रहा है लालन पालन क के जब बड़ा भेल दोनों बालक तो पढ़े ला दिलखिन है स्कूल में दाखिल केलखिन है विद्या अर्जन करे के लिए लेकिन श्रोता विडम्बना ओ जे गाय के बच्चा छलन महात्मा के प्रसादी वाला ओ तो इतनी सुंदर पढ़ाई करे छथिन इतनी प्रतिभाशाली लड़का निकलल इंटेलिजेंट पढ़ लिख के बड़का विद्वान भ गेल आई धुंधकारी सब दिन वही स्कूल में बदमस्ती करिए अनर्गल काम करिए वही भी विद्यार्थी के कागज पैर दिए उनका एक चाट लगा दिए उनका एक थप्पड़ लगा दिए उनकर कागज नोच दिए तंबाकू बीड़ी सिगरेट के अभ्यासी भ गए होते होते किस दिन में वो शराबो पिय लगलखिन अनेक प्रकार के दुर्व्यसन कर लगलखिन वो धुंधकारी गांव घर में क्रांतिकारी फैला दिए आतंक फैलवाइए तो पुलिस पकड़ पकड़ के थाना में ल जाइए सब दिन पिटा पिटा के घर अबैए ई व्यवस्था जे देखलखिन आब आत्मदेव से एते दिन तक दुखी छलन पुत्र नहीं हुई छलन तै लका नहीं आब दुखी हुई छन जे हे भगवान या नहीं कहलौं जल्दबाजी जे करे छन भगवान के पास कोई माता के तरह दूध गरम डाल दे छन ले पी लिए बाबा आप दुखी हुई छथिन जे भगवान ठीके संत भगवान कहने रहतीन अहाँ के पुत्र सुख नहीं लिखल रोज ही पुलिस से पिटा पिटा अबैये सब दिन ही दुर्व्यवहार करिए दुर्व्यसन करिए अब हम कोना ही घर में रहो भारी दुख पड़ल एते दिन दुखी चलन पुत्र नहीं चलन तै लके अब इनकर चरित्र खराब छन तै लके दुखी भ रहल छन से एक दिन ओ आई दुखी से आत्मदेव निकल पड़ल घर से जाए वही जंगल में हमड़े हमड़े मर जाए नहीं रहो
रास्ता में चल जाए रहती उम्र से गोकर्ण अबे वापस गोकर्ण जे देख के पिता के चल जाए पिताजी को तो चलना कल के बउआ आनी देखे छी धुंधकारी केहन भगले सब दिन पुलिस से पीटा पीटा अबे अनेक प्रकार के खराब काम करिए आबे घर में हमारा मन नहीं लगी तब गोकर्ण समझावे छथिन पिताजी के कल के पिताजी एक पुत्र के अपना पुत्र हाँ मानी छे एक बात कहता है देह स्थित मांस रुधिरे भीमतिम त्यज्यतम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचे आगे शरीर जे ए शरीर के अंदर में रुधिरे भीमतिम मांस रुधिरे भीतर में मांस एच खून एच ए पर सुंदर चमड़ा लगल छे ने सुंदरता के कारण इस शरीर से हम यहाँ प्यार करे छी ने प्रेम करे छी ने सुंदर शरीर के पिताजी यहाँ प्रेम करे छी लेकिन एक दिन ये सुंदर शरीर हुई आत्मा एक जब छोड़ के चल जाइए त्यज तुम जब ये त्याग कर दिए आत्मा में से चल जाइए तो इस शरीर के कोई काम रही है कतेक प्रेम करे छे शरीर के कतेक नहलावे छे धुलावे छे सेंट पर सेंट दै छे बूढ़ भ जाए छे तो केस काला करवे छे दाढ़ी काला करवे छे हाँ एकदम हम जवाने बनल रहे ने लेकिन यो छोड़ के पिताजी चल जाइए जब इस शरीर अहाँ के नहीं छी तो इस संसार में के छी अहाँ के पिताजी कोई छी जे छी अहाँ के तिनका ने अहाँ मानियो के छी अहाँ के गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो परमात्मा एकेटा हम अहाँ के छी नहीं तो संसार में कोई नहीं यहाँ के छी अन्य हमार चीज सब चीज स्वार्थ के लागी सब प्रेम करेंगे सुर नर मुनि की है यही रीति स्वार्थ लागे सब करे प्रीति सब स्वार्थ के कारण प्रीत करिए स्वार्थ नहीं प्रति है तो कोई नहीं यहाँ के छी तब क्या है संसार में हम करे छी हमार वो फलना वो इष्ट मित्र कोई नहीं किकन को छे सबटा धोखा द रहल छे जे हम अहाँ के छी त हम अहाँ के छी वास्तव में स्थिति संत भगवान कहलखिन हम है किसी का न कोई हमारा हम है किसी का न कोई हमारा हम है किसी का न कोई हमारा झूठी है दुनिया झूठी है बातें झूठी है प्रीति और झूठे है नाते झूठी है दुनिया झूठी है बातें झूठी है प्रीति और झूठे है नाते झूठा है रिश्ता झूठा पसारा हमें है किसी का न कोई हमारा हमें है किसी का न कोई हमारा हमें है किसी का न कोई हमारा
लब से दुनिया सर को झुकाते, मतलब से दुनिया नीति लगाते, मतलब से दुनिया सर को झुकाते, मतलब से दुनिया नीति लगाते, मतलब से झुकता है संसार सारा, हमें है किसी का न कोई हमारा, हमें है किसी का न कोई हमारा, हमें है किसी का न कोई हमारा। दो दिन के साथी को साथी कहूँ क्या, दो दिन के भाई को भाई कहो क्या, दो दिन के साथी को साथी कहूँ क्या, दो दिन के भाई को भाई कहो क्या। आखिर तो जाना है सबसे न्यारा, हमें है किसी का न कोई हमारा, हमें है किसी का न कोई हमारा, हमें है किसी का न कोई हमारा। क्या होगा बनी के सेठ और सेठानी, क्या होगा बनी के राजा और रानी, क्या होगा बनी के राजा और रानी, क्या होगा बनी के सेठ और सेठानी, बनी के भिखारी करेंगे जारा, हमें है किसी का न कोई हमारा, हमें है किसी का न कोई हमारा, हमें है किसी का न कोई हमारा। पिताजी, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सभी स्वार्थ के लिए आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप किसी को अपना न माने, उस परमात्मा को अपना माने और परमात्मा का भजन करें। कतेक विद्वान छे गोकर्ण। पिताजी कहलकिन बेटा बहुत सुंदर बात कहला, लेकिन हमरो बात बुझो। एक बढ़ी लोहार के जे लोहा के पिटित रहिए तब बहुत चिल्लाइत रहिए, आ एक सोना के जे पिटित रहिए तो वो कम चिल्लाइत रहिए। एक दिन सोना पूछल के नहीं लोहा से, अरे लोहा भाई तोरो पिटाई हुई छा हमरो पिटाई हुई छे, तो तू क्या एते काने छा हम कहाँ एते काने छी, दोनों के तो पिटाई लगी छे। तो लोहा कहल के नहीं सोना के जे सोना भाई सुना, तोरा जे पीटे छ से केकरा लग के पीटे छ, कहल के हमरे वाला लोहा लग के तोरा पीटे छ ने, कहल के हाँ अही वाला लोहा लग के हमरा पीटे, आ हमरा केकरा लग के पीटे, तो हमरे वाला लोहा लग के हमरा पीटे, अहाँ के हमर वाला लग अहाँ के पिटिए, आ हमरा हमरे वाला लग हमरा पिटे, ते हम ज्यादा चिल्लाई छे ज्यादा काने छी। यानी आत्मदेव कहल के बेटा बाहर के लोग तो बड़ा बुरा कह दिए, दूटा बात कह दिए तब मैंने नहीं रखल जाए छे, ओ कह दिल, लेकिन अपने घर के आदमी अपने से अपने जे अगर दूटा बात कहिए तो बर्दाश्त नहीं हुई छे। लोहा के अपने से अपने जे पिटाई करे छे वो बर्दाश्त नहीं हुई छे। से बेटा यह दुखी सब दुखी थी। और सही में श्रोता जे जन्म दिलखिन है, पालन कलखिन है, पोषण कलखिन है, और आगा चल के जो उनका दूटा बात कही छे तो अपने से अपने वो बर्दाश्त नहीं हुई छे माता पिता। ये केकरा ले कलखिन नहीं के लेल सुखे के लेल कलखिन है, लेकिन आय अहाँ दूटा बात कही छे तो वो बर्दाश्त नहीं हुई छे। गोकर्ण बहुत तरह से समझा के आत्मदेव के रख लेकिन आ गोकर्णों के मन नहीं लगले घर में, वो बुढ़िया बिस्तर बांधलकिन आ चल दिलकिन तीर्थाटन कर के ले चल गेला तीर्थ में।
एक दिन आत्मदेव पुत्र के कही छथिन धुंधकारी के बेटा अहाँ के भाई कतेक सुंदर विद्वान बन कर तीर्थाटन में गेले ने अहाँ एना जे शराब जुआरी करे छिए आतंक फैलवे छिए आ पुलिस से पिटा के अबै छिए ये बढ़िया बात भेल नहीं बढ़िया बात भेल। बहुत सुंदर से उनका व्यवहारिक बात सिखोल के लेकिन वो बात व्यवहारिक बात सीखा वाला रहे छे वो नहीं। धुंधकारी ठोट पर हाथ दिलखी ने धकेलने जंगल के तरफ ले जाए के जे एबो त हम ही ठोट पर के दे दो हमरी रही जी वापस आबि गेल की पिताजी के जे हे भगवान बार बार याद आवे संत महात्मा के वचन जे ठीके कहने रहथिन जे पुत्र से सुख नहीं है छाके सही में वही जंगल में भगवान के मनवे छथिन जे प्रभु अब वहां जता राखिए जहना राखिए हम वही ठाम जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे प्रभु आ वहाँ जता हमरा रखबे हम वहीं के शरण में छी आ वहाँ हमरा अपने साथ रखो। वही जंगल में भगवान के ध्यान करित करित आत्मदेव समाप्त भ गला। श्रोता आई धुंधकारी जी का पुत्र आत्मदेवी के नहीं मिले ने अखन के समय में शायद हमरा लगे 99% के घर में धुंधकारी जी का पुत्र छे जो माता पिता के कदर नहीं करे माँ के नहीं सम्मान करे छे पिता के नहीं सम्मान करे जे माता पिता सारी जिंदगी वे पुत्र के लेल कौन कौन कष्ट नहीं सहलखिन और जब पुत्र जवान हुए विवाह शादी कर अभी किछ रका पैसा कमा लिए कि तो की केला हमरा ले कति तकलीफ हो नहीं माता पिता के कहो उनका पता है जो माँ की केलकिन हमरा ले वो पिता की केलकिन हमरा ले उनका की पता है सिर्फ दोष दे में लगल छे वो पुत्र और पुत्र वधु देखिए तो वो माँ कति कष्ट सहल छे जखन पुत्र के जन्म भेले ने छे याद एक कति के तकलीफ काट के वो बाहर निकाल लखिन है कोई तकलीफ के कोई महसूस कर सकते है वो तो भी नहीं। संत भगवान के छथिन 16 हाथ के सारी सरोल के सूर्य में केल के बियान कंचन दूध पिया के मैया कंचन दूध पिया के मैया पुत्र के केल के जवान बोलो भैया राम बोलो भैया राम मैया सनक दयालो जग में कोई नहीं पहले पूजी है माता चरण के पीछे पिता के नाम पहले पूजी है माता चरण के पीछे पिता के नाम दोनों मिलके सृष्टि के दोनों मिलके सृष्टि के पुत्र बेलई बेईमान बोलो भैया राम बोलो भैया राम मैया सनक दयालो जग में कोई नहीं मैया सनक दयालो जग में कोई नहीं मैया सनक दयालो जग में कोई नहीं। 16 हाथ के सारी सरादल के रोमा सूर्य में केल के बिहान छे यादन का कंचन दूध पिया के मैया पुत्र के केल के जवान याद छे आई कहे तो के केले हमरा पहले पूजनीय वो माता छथिन माता के चरण के पूजना चाहिए हमरा सबके पीछे पिता के नाम पीछा उनको योगदान कम नहीं छे लेकिन माँ के पीछा आवे छन जतिक योगदान माँ दिल के ने पिता कम देने छे माँ बहुत कष्ट सहल छे ताहि दुआरे माँ के पहले ना आवे कदर करना चाहिए हमरा सबके माँ के पिता के
60 वर्ष के उपरांत जखने कोई भी हम विद्वान चाहे कोई भी विद्वान चाहे कोई भी कुछ छे 60 वर्ष जखने बीते छे के उपरांत केनो आदमी केनो विद्वान चिड़चिड़ापन भ जाए छे नो चिड़चिड़ापन में आबि जाइए मूर्ख हो चाहे विद्वान हो कोई भी कोई समय उस समय छिए ई बात जी पुत्र के ज्ञान भ जेतन तो वो कतबो खिसिएतन कतबो वो किछ बाजतन तो वो उनका बात के जवाब नहीं देते। एक दिन अहूँ वह चिड़चिड़ापन में जब 60 वर्ष के बाद ये नियम चल प्रकृति के जो चिड़चिड़ापन कोई भी हेते तै द्वारे ई ज्ञान ली नवजुवक और माता पिता कतबो दुर्व्यवहार कतबो गाली गलौज पढ़िए बर्दाश्त करके उनका सेवा करके उनका निमाही जो वहाँ निमा हुए तहाँ के आगा में पुत्र देखिए वो पुत्र देख के अहूँ के एक दिन निमाह बोलिए आनंद कंद भगवान की। और अहाँ जाए करबे तो वह पुत्र सीख रहा छे आगा अहूँ के व्यापारी एते हमरो व्यापारी एते और वही ना वो करते तखन हमरा पश्चाताप हेते जब हम की केलहुँ। धुंधकारी एक तरह से सब धन के लुटाइब रहल छन गाँव घर में जे अबैये कोई नाटक कला के लिए अबैये नृत्य कला के लिए अबैये तो नाटक प्रपंच में से वही नर्तकी के 4-5 नर्तकी सब जब ये सबके निमंत्रण दो के अपना घर में बजा लिए अपना घर में आओ डांस प्रोग्राम रखिए अपना घर में नृत्य करवाइए वही वेश्या के संग में आप सबटा धन के खर्च करिए। ई जे देखलखिन माता जी धुंधली एक दिन बेटा के कही जे बेटा बड़ी कष्ट सह के पिताजी धन के अर्जन केने छे ए धन के किया एना वेश्या पड़ी में लुटबै छी शराब जुआरी में लुटबै छी पुत्र। इतवे कहला के का तेरे पुत्र धुंधकारी माँ के टोट पकड़ लेलखिन आ एक इनार में जाके में पानी में डुबा के समाप्त कर देलखिन। फल भेटलनि ने धुंधलियो तो गड़बड़ कम नहीं केने छलखिन ओ पति के छलल गेलन पति से झूठ बजलनि ने श्रोता शास्त्र पुराण के जी नारी अपना पति से छल करिए और पतियों जी पत्नी से छल करिए उनका अंतोगत्वा भारी सजा के भोगता पड़ेगा। दोनों प्रेम के चीज दोनों के एक दूसरा पर विश्वास रहना चाहिए दोनों के एक दूसरा में भेद नहीं रहना चाहिए तब मिले वो पति पत्नी। छल के नहीं रहती धुंधली पति से हम हाँ तब मानव की श्रोता साक्षात भगवती चतिन आसन पर यो छल केलखिन यो झूठ बजलखिन एक बेर कत भगवान शंकर के पास जगन कथा सुनिले शंकर भगवान सती के संग में गए ने अगस्त ऋषि के आश्रम में और वापस जी जाए कैलाश के तरफ भगवान के हृदय में भाव ले जे कथा सुनना तो भगवान के दर्शन हुई हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हुई भगवान के दर्शन हुई तो भगवान के दर्शन हुई जंगल में भेले ने राम लक्ष्मण के दर्शन भगवान शंकर प्रणाम केलखिन शंकर जी आ सती के संदेह उत्पन्न भ गए जो राजकुमार के किया प्रणाम केलखिन शंकर भगवान भांति अनेक शंभु समझावा अनेक प्रकार से समझौल के न लेकिन सती के हृदय में ज्ञान नहीं है लेने तब भगवान शंकर कल के जब परीक्षा लेकर देख लियो माँ सती अवे परीक्षा ले भगवान के परीक्षा में देखिए जानकी के रूप धारण करके परीक्षा लेलखिन और भगवान पहचान गेलखिन वापस जे सती एलखिन तो भगवान पूछे छथिन जय सती कोना के परीक्षा ले लिए हमरा बताओ तो सती की कलखिन कछु न परीक्षा लीन गोसाई परीक्षा लेने छथिन जानकी बनल छे आय तक के कह देलखिन कछु न परीक्षा लीन गोसाई शंकर जी कल के तो गेल छलिए कथी ले तो कहलखिन हाँ रास्ता में जाबे चलिए अहाँ जे प्रणाम कर लेलिए ने हम सोचलहुँ आधा रास्ता में आबिए गेल छी तो हम भगवान के प्रणाम कर ले छी
कीन प्रणाम तुम्हारे नाए, कीन प्रणाम कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाए, कीन प्रणाम तुम्हारे नाए। सरकार कोनो परीक्षा नहीं ले लिए अही जगह प्रणाम कर ले झूठ भाई लेकिन आगा जे भगवान के पता चल लेने भगवान त्याग कर दिलखिन। ई तो जानकी के रूप धारण कर लेने छले, नहीं तो हमार माता बन गेले ना। माता के संग में हम प्रीत करी छे तो मिटई भगति पथ होई अनीति, भारी अनीति हेते ने। तो जब माँ के त्याग कर दिलखिन सजा बैठले ने ए जन्म में भगवान के बेलन फिर मिलन दूसर जन्म लिया परलेन माँ सती के पार्वती के रूप में, तब शंकर भगवान के मिले। ई कथा शिव पुराण में छन, मानस में छन, लंबी कथा। सती प्रकार लगला जे नारी के पति से झूठ नहीं छल नहीं करना चाहिए। ये जगदम्बू के जब सजा भेटे छन तो हम अहाँ तो मानव छे, मानव के न्यायालय में नहीं ने छोड़ल जते, सजा भेटते। आई सजा भेलन धुंधली के जे पानी में डुबा डुबा के मारलखिन मेरलखिन, गलती तो वो कम नहीं केने छले ने। आई जे विप्रसादी के पैब लेते तो वो पुत्र ने थे कते आनंद देते, मजा आए थे। लेकिन सप्त जन्मावधि पुत्र ने विचारे 7 जन्म पुत्र के सुख नहीं चले तो कतो से हेते, बदल के चले गए गाय के पेट में। समाप्त भ गेले ने आ धुंधकारी वे धन के स्वयं मालिक भ गेला आ सबटा वे धन के खर्च कर रहल छन वे बेश्या में सबटा लुटाई रहल छन। अब सारी धन के जब समाप्त कर दिले ने अब नहीं छन किछ त अब ओ बेश्या के लेल गुजारा के लेल ओ चोरी करिए, डाका डालिए। एक दिन धुंधकारी ओई राजा के घर में आभूषण चोरी क आ तब वही बेश्या के दिलखिन। बेश्या सब कहिए बहन अब इनका पास में किछ नहीं छन, सब समाप्त भ गए। अभी राजा के घर में चोरी करिए, देखियो डाका डाल के लो लग गई आभूषण। कहीं राजा के मंत्री आब के इनका पकड़ते तो संग संग अपनों सबके पकड़ के ला जाता, फांसी द दे। कल के बहन तक करवे को ना, इनका सब बचबे। अगर भागे छे तो पकड़ के पिटाई करत, विरोध करे छे तो मार देत। बड़ा बदमाश छे ई धुंधकारी, कोना करबे इनका से छुटकारा कोना ले। कल के दूर आके ज्ञान नहीं स्तव। अरे हम नारी छी, नारी शक्ति है चमड़ा में। त्रिया चरित्र करू ना, त्रिया चरित्र से पुरुष के जीता देवे। देखियो ये उठा मेले त्रिया चरित्र। वैसे सब अपना सखी के जे सखी त्रिया चरित्र करू, त्रिया चरित्र में पुरुष नहीं छे पास, उनका घुमा के समाप्त कर देवे। एक बेर यह त्रिया चरित्र के पढ़ के लेल नाम सुनने है वे उज्जैन में विक्रमादित्य राजा चला, नाम सुनने में उनकर कथा। वही टाइम आप कुंभ लगते, कुंभ उज्जैनों में कुंभ लगी है। 12 वर्ष पर एक बेर कुंभ घूमे छे, उज्जैन में एक बेर, तब नासिक में, तब हरिद्वार में और प्रयाग में, तब उज्जैन में। वही टाइम के राजा चला विक्रमादित्य। अगिया कोयलिया बेताल उनका संग में रहे छलन, आकाश पाताल सब जगह भ्रमण करे छलखिन विक्रमादित्य। एक बेर विदेश गेलखिन पढ़ाई कर के लिए त्रिया चरित्र। हम नारी चरित्र जे पढ़ लेब ने तो हमरा कोई नारी ठकत नहीं, पढ़े लगे लिखिन। फिर के जे पास भेलन ओई विश्वविद्यालय में, उनका फर्स्ट डिवीजन से पास भेलन, डिप्लोमा प्राप्त भेलन, सर्टिफिकेट मिलन। आ डिप्लोमा पहरने गला में आ नगारा ढोल बजबे तो हाथी पर सवार होकर चलो भी अपना राज्य की तरफ। तो ये टाइम में आके 14 कोष पर राज हुई छलन। एक राज्य में जेलखिन, एक मुल्क में। तो वे राज्य के रानी ऊपर छत पर टहलत रहथिन 4 बजे में, सैर करे छलखिन, हवा लगवे छलखिन। ई नगारा ढोल जे सुनलखिन आवाज, कहे छथिन अपना दासी के दासी है ये कौन चीज के आवाज होइ छे ते। कहलखिन महारानी नहीं बुझलिए, महाराज विक्रमादित्य विदेश गेल छलखिन नारी चरित्र पढ़ के लेल, वो पास भ गेला, अब उनका कोई नारी नहीं ठकते। वह ढोल नगारा बजबे तो अपना राज जा रहा छथिन। कहलके नारी चरित्र में पास हो गए के विक्रमादित्य? कहलके जी। ओ रानी की कहलकिन एक काज में कागज में पेन लेके किछ लिख के दासी के दिल के कहलके जाओ तो कनी दे देबे उनका।
हाथी पर जब चलकिन दासी दौड़ल गेलकिन एना के बढ़ेलकिन राजा लेलकिन वो कागज अभी में पढ़िए कहलकिन महाराज अहाँ बहुत नमहर राजा छी हम छोट छी रानी छी मुल्क के से अपने के दर्शन करे ले चाहे छी आए हमरा नौलखा बाग में सबके खेमा डालू आ कनी अकेले में अहाँ मिले ला वहाँ के दर्शन करो नाम सुनने छे यहाँ के आ उनकर अपन राजा जे छलकिन वो शिकार के लिए जंगल गेल छलन उनकर आदत छलन एकटा राजा के उनका अपना राजा के कतो से तो जब तक रानी के मुंह नहीं देखते हैं तब तक वो नहीं मन लगे छलन उनका सेहत बिहार छलन उनका ई राजा जे जखने विक्रमादित्य देखलकिन पत्र कहलके वो कौन भारी बात है इनका दर्शन दऽ दै छियनि जब एते के व्याकुल छथिन तऽ खेमा डालि देलखिन अकेले मिलखिन मिल अकेला रानी गेट पर खड़े छली स्वागत के साथ अंदर लगेलखिन अपना रंग महल में जिमे दुनू गोटे विश्राम करे छलखिन एकदम दूध के फेन के समान गद्दा लगल छै ने पर बैसुलखिन आ रानी की केलखिन तऽ किवाड़ लगा देलखिन आ छिटकिली लगा देलखिन अंदर में बतियाइए हमारो बात करिए दोनों गोटे भटकोने छे उनका भूलोने छे राजा के वही समय में उनका राजा अपन चलखिन शिकार खेल के तब उनका आदत छलन जब तक वो रानी के मुंह नहीं देखे छलन तब तक वो कोनो काम नहीं घोड़ा से उतरलखिन सीधा महल में जा रहा छन गेलखिन गेट के पास धक्का लगे वाल अंदर से बंद दिया कहलके रानी रानी खोलो न केवाड़ बंद किया केने छी बाप रे जय कहलके रानी खोलो न केवाड़ बंद किया केने छी कि आप राजा के ध्यान ले विक्रमादित्य अरे वाह हम तो जुलूम कर दिलिए बाबरावी के बार खोलते ही देखते तब तो हम नमहर राजा छी चिंत निष्पाप कलंक लगा देता कलंक लग सके न भले ही शुद्ध चैन अंदर में लेकिन निकलते देख लेते की कहते हम ठीक छिए कोई भी कह सके अब तिनका बारी चिंता मिल के रानी जुलूम भ गेल कि अब अहाँ के राजा तो हमरा कलंक लगा देते हमरा तो सबटा प्रतिष्ठा खत्म भ जेते कहलके अहाँ के डर हमरा राजा से ओ तावे बार बार के रानी खोलू न गेट रानी खोलू न गेट कहलके अहाँ के डर भी हमरा राजा से कहलके डर हेते न कहलके डर ही एकटा काम करू देखै छी संदूक से संदूक में नुकार हम ताला लगा दै छी कहलके हम ही भी सकिए राजा के वही संदूक में नुकार रखलखिन विक्रमादित्य के जिंजीर लगा के ताला लगा दिलखिन चाबी लो लेलखिन अब में टाइम लगले आ उमर से बार बार आवाज लगबी जे रानी खोलो न गेट खोललखिन अब गेट भनकी सुनी चलखिन अंदर जाते आए हमारो हमार तक राजा साहब कहलके की तकै छै कहलके हमरा लगल किनको से बात करे छली घर में कहलके केकरा से बात करे छली रानी रानी नहीं बजिए किछो नहीं फिर कहलके रानी बताओ ना कहाँ कोई है केकरा से न बतियै छलिए हम बड़बड़ाई छलिए दू बेर तीन बेर जे पूछलखिन ने राजा साहब तो रानी कहे छथिन जे राजा विक्रमादित्य से बात करे छलहुँ बाप रे बाप ओहि संदूक में नुकायल छलन राजा विक्रमादित्य पेट में पानि डल गेल के बाप हमर नामो कह देलखिन रानी हमरे हुनको लगा कहियो देलखिन कहलके राजा विक्रमादित्य से बात करे छलहुँ कहलके जी कहलके कहाँ छै कतौ न छै कहलके अहाँ के डर से संदूक में नुकाला आब की हाल होते थे तुमका बाप रे आब तो और तर कपैये भीतर में कहलके संदूक में नुका रहे हमरा डर से कहलके जी कहलके ताला लगल छै कहलके हिया चाबी छै कहलके लो तो चाबी महारानी हैं ये हमरा अनुपस्थिति में हमरा महारानी से बात करत एहि में हम इनका तलवार घुसेड़ के मार दै छै लो चाबी दो दिलखिन महाराज के अब महाराज में चाबी से ताला खोल के पट उघाड़ दिलखिन संदूक के आ तलवार निकाल के म्यान से मारे ले जे चालकिन घुसेड़ी ले आकि पीछा में रानी खिलखिला के हंसल राजा के हंसलिए किया यहाँ कहलके हंसबे न तऽ कनबे की कह कहलके की कहलके हमर बाप मूर्ख छले ने पिताजी जे अहाँ से ना मूर्ख राजा से हमरा बियाह कर दिलके कहलके बाप रे ने क्या बजे छी बाल लोग सुनते नौकर चाकर के कहते राजा के मूर्ख कहे छै रानी कहलके कहबे करबे आवाज लगा कहबे अहाँ से ना मूर्ख से हमरा बियाह भ गेल हमर पिताजी बड़ा बेईमान छले जे अहाँ मूर्ख से ना राजा से बियाह कहलके चुपू ने किया ना बजे छै कहलके केना न बजे कहलके अहाँ जे में मारे लगे विक्रमादित्य सन राजा आगिया कोयलिया बेताल उनका संग में रही छे ओन नामी राजा वो हमरा सन छोट छिन रानी के माल में जेते कहलके त अहीं कहलिए कहलके त की कहितम हम अहाँ के पलंग सजबै छलहुँ हैं बेड सजबै छलहुँ हैं जहाँ थाकल मादल आवे पर आराम करब विश्राम करब
तब में टाइम लगले अहाँ एलिए देखे जी किनका से बात करे छलो किनका से बात करे छलो तब हमरो तो प्रतिष्ठा अछि अभी छोट चिन्ह नौकर चाकर के नाम लेते तो बढ़िया हेते द्वारे एक नमरे के नाम ल लेलो जे आब हमर प्रतिष्ठा बचत तो तेने बनोल के राजा साहब के जाय मन नहीं लगले उनका पति देव के घर में कल के माफी ठीक से जाय छी हम चल गेल लेकिन दोसर कमरा में तब कल के महाराज विक्रमादित्य जी आप निकलू नहीं में से खतरा टेल गेले महाराज निकलखिन में से जते डिप्लोमा पढ़ ले सबटा निकल के चरण बदल के रानी त्रियाचरित में नहीं पास भेलो झूठे पढ़े लग गेल चलो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आप बताओ छे ने देवी शक्ति नारी में अनियो लेकिन संजोग में दैयो दिलखिन तलो लगा दिलखिन महाराज के कोहियो दिलखिन चाबियो द दिलखिन खोलवा दिलखिन म्यान से तलवार निकल गेला घुसेड़ दे आकि प्राणों नहीं बचा लेकिन तो इस शक्ति है और मैं द्वारे भगवती के रूप चैन नारी शक्ति रूपा चैन वो जे चाहते हैं से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय मैया जगदम्बा की जय। जगदम्बा रूप चैन शक्ति रूप चैन माता वेश्या सब के चैन वेश्या पे का लगना के चैन हे बहन हम सब नारी शक्ति छी इनका तो 1 मिनट में समाप्त कर देवे कल के कोना करवे सारी योजना बना लेकिन वेश्या सब और शाम के वक्त जब अवे ये धुंधकारी मतवाला बिन के एक आध और पैग पिया दे छथिन संत भगवान कहे छथिन पूतल बात ले ओ मत बाड़ी तल ओ मतवारे ते नहीं बोले बचन संहारे भूत लगला बात लहा पिलहा ई सब के बाणी संहड़ के नहीं बाजल हुई है लड़खड़ाइत रही है जय जय लड़खड़े लें बेस्या कहिए सखी है यह समय छे पकड़ू इनका पकड़ लेकिन उल्टा बाण बांध दिलखिन धुंधकारी के आ बड़ीड़ी लगा के टांग दिलैथ गला में फांस लगा दिलखिन आ वही घर में आग फेंक दिले न सब बेस्या फरार हो गई। जब आग लगेत लगेत शरीर के पास एले ने नशा टूटले ने ऊपर देखे ये आग लग जा रो बाप आके गला में फांस के चाह प्राण समाप्त वही में जेल के भस्म हो गला। सूत जी महाराज कहे छथिन जे सौनक जी एतेक पाप के नहीं चले न वे पाप के बदौलत वही तुंगभद्रा नदी के तट पर भारी प्रेत के रूप में जन्म ले लेकिन वो धुंधकारी आज सब ग्रामवासी के परेशान करिए इतने परेशान के लिए तुंगभद्रा नदी के तट पर सब ग्रामीण वासी वही नदी के तट के छोड़ के आ दूर में जाके गांव के बसोलखिन उपटिए गए ठाम से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एमर तक गांव बैस गए तुंगभद्रा नदी तट उपेट गए खाली हो गए कनी उमर दर्शन करो गोकर्ण के जब ये पता चल जे धुंधकारी समाप्त हो गए उमरे से गया में पलगो नदी में पिंडदान करे श्राद्ध करे तो उमर से तब वापस आवे छथिन गांव में नदी किनार में एलन तो देखे अरे वह गांव कहाँ है हमार गांव कतौ चल गए दृष्टि दौड़लखिन तो देखे ये दूर में गांव छे वही गांव में गेलखिन किनको से पूछे छथिन जे यो ई नदी किनारे में जो गांव छलन वो कतौ चल गए कल के बाबा वह गांव छिए एठाम उपेट कर चल लेलो है ओठाम एक भारी प्रेत के वास भ गेले कल के ओ वह गांव छी कल के जी बाबा कल के अंदर गांव में जे आत्मदेव पंडित रहे चल के ना और धुंधली कल के वो सब नहीं रहे संसार में सब समाप्त हो गए कल के वो सब समाप्त हो गए कि ना कुछ देर के लिए बाद और कल के आप ठीक से हम अपने
मातृभूमि पर जाइ छियै, जन्मभूमि पर जाइ छी, हमर जन्मभूमि छी, हमर नाम गोकर्ण छी। कहलकै बाबा नहीं ओहिठाम नहीं जाओ, ओहिठाम बड़ा भारी प्रेत के जन्म भेल छी, वो अहाँके परेशान करत। कहलकै नहीं हम जाएब ओहिठाम, जन्मभूमि छी। रामते राम का कोई घर घाट नहीं, हम साधु संत छी, हमरा कोनो भूत प्रेत से डर। आबि गेलखिन और वही नदी किनार में जल से ओ अभिमंत्रित कर दिलखिन गोल चक्राकार, में बैस गला भगवान के स्मरण कर लगलखिन, माला जाप कर लगलखिन। मेरो मने राम ही राम रटे, राम ही राम रटे, मेरो मने राम ही राम रटे, राम ही राम रटे, राम ही राम रटे, राम ही राम रटे। वही समय में वो प्रेत एलैन और परेशान कर लगलखिन, भगवान के भजन में बाधा डाल लगलखिन। पूछे छथिन गोकर्ण जो के छिय तो क्या ना परेशान करे छ? जय कलकिन जे के छिय? कि वो प्रेत बनल धुंधकारी के नेत्र सजल भ गेले, एक सासू बहर लगले प्रेत के। और भैया के कहे छथिन अहम भ्राता त्वदीयो यस्मि धुंधकारिति नामतः, स्वकीये नेव दोषेन ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। भैया हम अहीं के भाई धुंधकारी छी, अहीं के भाई छी हम। एतेक ने पाप केलौ, एतेक ने पाप केलौ, ओहि पाप के कारण ब्राह्मण कुल में हम जन्म लगा, ब्राह्मण कुल के नाश कर दिलौं। भारी प्रेत में जन्म भेले, बड़ दुख हुई, बड़ कष्ट हुई। भैया उबारू हमरा उबार दिया, उबार दिया, ए प्रेत योनि से हमरा उबार दिया। गोकर्ण करके नहीं हो धुंधकारी, गया में जब श्राद्ध के लिए पिंडदान दिले, इससे तोर मुक्ति नहीं भेटला? कल के नहीं भैया कुछ नहीं मिले, भारी कष्ट के हम शरीर में कष्ट हुई है, बहुत कष्ट हुई है, हमरा ऐसे उबार दिया। कल के अच्छा अच्छा ठीक छी, गाँव पर तोर श्राद्ध नहीं भेला, पिंडदान नहीं भेला, तै द्वारे तोरा मुक्ति नहीं भेटला। चल गेलखिन टोला पड़ोसा पर कुछ भिक्षाटन क के धन के इकट्ठा केलैथ और वही तुंगभद्रा नदी के तट पर पिंड पूजा केलैथ, दशगात केलखिन और पूछे छथिन जे धुंधकारी बतावा आब तोहर की हाल छत? कल के भैया कुछ नहीं, जहिना के तहिना छी। गोकर्ण के चिंता भेलन, वही नदी में पैस गेला आ सूर्य भगवान के अर्घ दिया लगलखिन, मंत्र पढ़ा लगलखिन।
ओम भास्कराय विद्महे महातेजसे धीमहि धियो यो न तन्ना सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजसे धीमहि धियो यो न तन्ना सूर्य प्रचोदयात्। बार बार ये मंत्र के रटल लगल कि ने माँ भगवान सूर्य भगवान प्रसन्न भऽ प्रकट भेला के चिदिन एगो कर्ण के तप केलो मांगू की चाहिए अहाँ के कल के हे सरकार हे सूर्य भगवान हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमरा एकेटा चिंता सतवे हमर भाई प्रेत योनि में भटक रहल से उनका हम सब कर्म कर दिलियन लेकिन उनका मुक्ति नहीं भेटलैन से बताओ कौन प्रकार से मुक्ति हेतैन उनकर। सूर्य भगवान कहे छथिन जे एगो कर्म उनका मुक्ति ये सबसे नहीं हेती कल के तब श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। जब इनका सुखदेव जी के मुखारविंद से निकलल श्रीमद् भागवत महापुराण के इनका सुनेवे तब इनकर मुक्ति भेटते और चीज से नहीं हुई। सब ई सब झूठ के पूजा छे और सही में श्रोता कृष्णो भगवान गीता में अर्जुन के कहलखिन हे अर्जुन जे मृत्यु उपरांत भूत के पूजा करिए पिंड पूजा छी भूत के पूजा वो हमरा धाम नहीं अबैये भूत लोग जाइए। पिंड पूजा से की हुई छन पिंड पूजा से स्वर्ग के प्राप्ति हुई। स्वर्ग छे 5 स्टार होटल ओइठाम आनंद केलौं और फिर जब समाप्त भ गेलै धन पुण्य तब फिर वही माता के घर में अयलौं वही आवागमन के चक्कर में वो नीची मोक्ष के गरुड़ पुराण में पढ़ लेवे नामा अध्याय में लिखल है मुक्ति चाहते हैं वो में अपन दोष छोड़ा लेकिन है। मुक्ति चाहते हैं या तो श्रीमद् भागवत सुनाइए उस मृतक को या रामायण की कथा सुनाइए तो मुक्ति मिलेगी लिख देने छन पढ़ लेवे में। और गरुड़ पुराण ये पिंड पूजा छे स्वर्ग के प्राप्ति स्वर्ग छे 5 स्टार होटल पहुँचवा छन बम्बई या टिकट ली छन कत के समस्तीपुर के तो कत जेबे बम्बई नहीं हेते। मोक्ष प्राप्ति चाहे चैन तो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण केला से मोक्ष के प्राप्ति। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सूर्य भगवान अंतर ध्यान भ गेला और गोकर्ण महाराज फिर भिक्षाटन के और धन इकट्ठा के बांस इत्यादि कटवा के वही तुंगभद्रा नदी तट पर एक मंडप के निर्माण के और तोरण ध्वजा पताका लगोलखिन एक 7 पोर के बांस गाड़ दिलन में छिद्र कर दिलखिन आवाहन क के धुंधकारी के में बेसा दिलथि क्या उनका शरीर तनी छन हवा रूप छन हम अहाँ के तरह बैस ले सके तै दुआरे वो 7 पोर के बांस दिलखिन धुंधकारी के वास्ते। आइ कते जगह अंधविश्वास हमरो सबके जे छन पूरब साइड में त हंसी लगित रही है कदे कदे पंडित जी 7 पोर के बांस कहाँ गाड़े अरे क्यों गाड़े अब वही टाइम में तो धुंधकारी के लेल गाड़ल के ने उनका शरीर नहीं चले ने तर्क करना चाहिए हर बात हटा आकन कौन धुंधकारी है जो उनका 7 पोर के बांस गाड़ी चीज उठे के अंधविश्वास नहीं भले कथा श्रवण करवा चाहिए झूठे पुठे के बात में लगल रहो वही टाइम में तो उनका लेल जगह बनोलखिन दिलखिन और में बैसोलखिन गोकर्ण आवाहन करके आ सब जनता भर गलन आ लगलन पढ़ाइन करो। सुबह से पढ़ाई करे शाम में जा आरती भेलन तो देखिए एक चमत्कार भेलन ऊपर वाला जो पहला पोर छलन चराक सिंह फटलन सबके भय एलन सब भयभीत भेल के अपने सब भयभीत नहीं हो। दोसर दिन के कथा भेलन पढ़ाइन भेलन शाम के आरती भेलन फिर दोसर पोर फाटलन फिर भयभीत भेलन लोग सबके शांति केलखिन क्रम बाय क्रम तेसर चारिम पांचम छठम 7वां दिन 7वां पोर फाट के अर्रा के गिर पलट धरती पर और वही में से दिव्य रूप धारण करके ओ धुंधकारी भगवान के स्वरूप उनकर शरीर में निकलन विमान गोकर्ण पूछे ये विमान के लोग के छिया कहलखिन भगवान के पार्षद छी अहाँ के भाई के मोक्ष भेट गेलै उनका वास्ते विमान लिए अब इनका चढ़ा के लजबन भगवान के नाम कहलखिन यो पार्षद जी तई में तो सब कोई कथा सुनलखिन है तो फिर सबके साथ विमान आना चाहिए ना सिखिया नहीं ले इनके पास क्या है लेना कहलखिन नहीं बुझलिए सबके लेल नहीं लेन विमान कारण छे धुंधकारी जी में कथा सुनल की ने निराहार रह के मन लगा के कथा सुनल की ने एक मन लगा के सुनल की ने लेकिन एहि में जे कथा सुनैला सब अबैये तो सब कथियो सुनैला नहीं अबैये
कोई औपचारिकता के भाव से हुई जे हमरा घरवारी निमंत्रण देने छे त नहीं जाए तो कहते नहीं आयल। कोई अबैये गलती ढूंढा के लिए जो कुमार पंडित जी गलती के नहीं कहीं देखबे। कोई अबैये मनोरंजन करे के भाव से, कोई अबैये कटाक्ष करे के भाव से, कोई अबैये भेदभाव के भाव से, कोई किछ के लेल, कोई श्रोता बन के अबैये कटपिस करे के लेल ये वही पंडित जी से ही निमान छे कि वो निमान छे। ऐना श्रोता में हुई ते द्वारे वो पार्षद कहिए जो उनका वास्ते नहीं लेने है और विमान पर चढ़ा के लो गलखिन। गोकर्ण गलखिन हे श्रोता भगवान अपने चिंता जुन करो, श्रावण मास के समय में हम पेड़ गद्दी लगे हुए पर